Good morning. So let's be physixified and let's begin the new game of concepts. आज नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस नाम है इसका. सर क्यों डरा रहे हैं आप? कैसे कैसे नाम ले रहे हैं? अरे भाई डर क्यों रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है. नाम में कुछ नहीं रखा है. फील होना चाहिए, टॉपिक फील होना चाहिए, कॉन्सेप्ट फील होना चाहिए. फर्स्ट चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट फील हुए थे, सेकंड में और बढ़िया से फील होंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट चैप्टर समझ में आना चाहिए. मैंने पहले ही बता दिया था 11th की फिजिक्स में और 12th की फिजिक्स में डिफरेंस. 11th में कोई भी टॉपिक कहीं से भी पढ़ना शुरू करो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, 9th से कनेक्टेड है. लेकिन 12th में अगर तुमने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा तो चैप्टर 2 नहीं समझ में आएगा, चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो चैप्टर 3 नहीं समझ में आएगा. स्पेशली ये जो वॉल्यूम 1 है एनसीईआरटी का, इट्स ऑल थॉरोली कनेक्टेड. सबका हीरो, सबका बेस कौन है? चार्ज. तो इसलिए अगर नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो डायरेक्ट यहां से मत देखना शुरू करना. जाओ यूट्यूब पे, गो टू योर चैनल फिजिक्सिफाइड एंड वॉच ऑल द सेशंस. पहले चैप्टर में हमने 25 सेशंस किए हैं टोटल, और आज हमारा ये सेकंड चैप्टर की जर्नी शुरू हो रही है. तो शुरू करते हैं इसको. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है इसमें. लास्ट में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये कैपेसिटर. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे हम इसमें. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे. इक्विपोटेंशियल सरफेस डिस्कस करेंगे. कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, और कंडक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स भी करेंगे हम इसमें. तो कुल मिला के हर चीज को जो हमने पिछले चैप्टर में सीखी है उसको एक नए नजरिए से देखेंगे, और वो नजरिया किसका होगा? पोटेंशियल का नजरिया होगा. तो पहले समझ लेते हैं पोटेंशियल है क्या. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल क्या है? तो भैया देखो, ये कुछ भी नहीं है. क्या सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वही कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है. यस, ये कुछ नहीं है. असल में पोटेंशियल जैसी कोई चीज नहीं होती है. होता क्या है? होता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है दुनिया में. ये क्या बात आप कर रहे हैं सर? देखो, मैंने पहले भी बताया था. 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, जो तुमने बचपन से अभी तक फॉर्मूला पढ़ा mgh. मैंने जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल पढ़ाया था, सेशन देखना, उसमें थोड़ा सा कवर किया है मैंने इस चीज को. तो पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं होती. एक्चुअल में होती है डिफरेंस. एक्चुअल में होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. तो खैर चलो इसको समझते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या अंतर. देखो भैया, एक एग्जांपल मैंने दिया था. मान लो एक तार का टुकड़ा ले लें हम हाथ में, एक कॉपर वायर हाथ में ले लिया हमने. क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, बड़ा मजा आएगा, ठंडा ठंडा लगेगा. अब उसी कॉपर वायर का एक टुकड़ा तुम्हारे घर में जो 5 एम्पियर का बिजली का सॉकेट है उसमें लगा देना, और एक टुकड़ा हाथ में पकड़ लेना, स्विच ऑन कर देना. क्या होगा बताओ? क्या उसके बाद दोबारा कभी तार पकड़ोगे? सर कैसी बातें कर रहे हैं. क्या उसके बाद दोबारा कभी तार पकड़ोगे? नहीं पकड़ोगे. करंट लगेगा, बहुत तगड़ा शॉक लगेगा. क्यों लगेगा? जब तुमने तार को पकड़ा, दोनों सिरे तुम्हारे हाथ में थे, दोनों सिरे सेम पोटेंशियल पे थे. अभी बताएंगे पोटेंशियल क्या होता है. और जब तुमने अपने घर के 5 एम्पियर के सॉकेट में एक सिरा लगा दिया, तो उस सिरे पर पोटेंशियल हो गया 220 वोल्ट. तुम्हारे घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट सप्लाई, और तुम्हारे हाथ में 0 वोल्ट. एक डिफरेंस था 220 से 0. सारे इलेक्ट्रॉन, उसके सारे चार्जेस तुम्हारे हाथ के अंदर फ्लो हो गए, एंड यू गॉट अ शॉक. तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? ड्राइवर ऑफ चार्ज. जैसे अगर मान लो
ये एक प्लैंक है ये, और ये ग्राउंड से दोनों सिरे इसके इक्वल हाइट पर हैं। ये भी h है, ये भी h है। क्या बॉल इधर रोल करके जाएगी? बोलो, बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसको ऐसे रख दिया जाए, ये वाला सिरा इसी हाइट पर रखा जाए और ये वाला सिरा ऐसे कर दिया जाए, अब बॉल को छोड़ दिया जाए, तो अब बॉल जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो, जाएगी। तो दिस पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वही यहां पर है। यहां पर भी mgh है, यहां पर भी mgh है, बॉल नहीं जा रही है। लेकिन यहां mgh है, यहां 0 है, बॉल जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जब है तो बॉल का मोशन हो रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस नहीं है, जब सेम है, लेवल बराबर है, बॉल का जाने की कोई इच्छा नहीं है। दो बॉडीज का इक्वल टेम्परेचर है, हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, होना ना होना बराबर है, बराबर हो रहा है। लेकिन जब एक का टेम्परेचर ज्यादा है और एक का टेम्परेचर कम है, तो नेट फ्लो ऑफ हीट हो रहा है फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। बोलो, होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो टेम्परेचर डिफरेंस इज द ड्राइवर ऑफ हीट। Temperature difference is the driver of heat. Potential energy difference is the driver of mass, body. Similarly, electric potential difference is the driver of charge. Electric potential difference क्या है? Driver of charge. जो चार्ज को ड्राइव करता है, जो चार्ज को मोशन करने पे मजबूर करता है, जो चार्ज को डिस्प्लेस कर सकता है, चार्ज के ऊपर वर्क कर सकता है, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कुछ फील हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो फॉर अ नॉर्मल मैन, फॉर अ ले मैन, पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइवर ऑफ चार्ज। तुम्हारे घर में गाड़ी है, होगी, पेट्रोल भी डलवाते होगे उसमें। कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें डलवाएंगे। पहिए भी होंगे। अरे फिर कैसी बातें कर रहे हैं, सर पहियों के बिना कौन सी गाड़ी होती है? क्या तुम्हारी गाड़ी अपने आप चलने लगती है? खड़े खड़े के आओ चलो घूम के आते हैं, गाड़ी चली जाती है घूमने? नहीं, उसे चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। ऐसे ही चार्ज के मोशन के लिए जो ड्राइवर है, चार्ज को मूव कराने के लिए जो ड्राइवर है, दैट ड्राइवर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइवर ऑफ चार्ज। यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइवर ऑफ चार्ज। और देखो भाई, इसको ऑफिशियली कैसे डिफाइन करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को, जरा ये देखो। मान लो ये हमारा बेचारा वही पुराना हमारा दोस्त सोर्स चार्ज है Q, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है P, R डिस्टेंस पर। और इस पॉइंट पर हम इंफिनिटी से, कहां से? इंफिनिटी से एक दूसरा चार्ज लाना चाहते हैं, वही टेस्ट चार्ज बेचारा जो पिटता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में, जो पिट करके बताता था कि ये सोर्स चार्ज कितना ताकतवर है, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ताकतवर है, वही है ये Q0। और इस Q0 को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाते हैं, और लाने में हमें वर्क करना पड़ता है W। पोटेंशियल हमेशा फील्ड में डिफाइंड होता है। बचपन से माँ बाप ने कहा होगा, अरे बड़ा पोटेंशियल है इस लड़के में। माँ बाप ने नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी कह देते होंगे, अरे काहे का पोटेंशियल? भाई सिंगिंग में बड़ा पोटेंशियल है लड़के में। अगर ये लड़का गाने में उतरे, सिंगर बना दिया जाए इस लड़के को, तो मैं से बड़े खुश हो रहे होंगे कि मेरे मम्मी पापा नहीं पहचान पा रहे मेरा पोटेंशियल, कहते रहते हैं फिजिक्स पढ़ो फिजिक्स पढ़ो। तो इस लड़के में सिंगिंग में बड़ा पोटेंशियल है, तो सिंगिंग की फील्ड में बड़ा पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी टेंडेंसी है सिंगिंग की फील्ड में वर्क करने की टेंडेंसी है तुम्हारी।
अरे भैया डांसिंग में बड़ा पोटेंशियल है इस बच्चे में, तो डांसिंग की फील्ड में वर्क करने की बहुत टेंडेंसी है इस बच्चे की। तो पोटेंशियल इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ फील्ड माइंडेड। पोटेंशियल को हमेशा किसी फील्ड के लिए बात की जाती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन हमेशा किसी फील्ड के लिए दी जाती है। पोटेंशियल इज लोकेशन स्पेसिफिक, फील्ड स्पेसिफिक माइंडेड। कि हमने कह दिया कि भैया बच्चे के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, काहे में पोटेंशियल है, तब हम बताएंगे अच्छा इस फील्ड में इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा अच्छा कंप्यूटर की हैकिंग करता है ये, बड़ा बढ़िया हैकर बनेगा ये। तो किसी फील्ड में तुम्हारे पोटेंशियल की बात की जाती है। तो यहां भी जो पोटेंशियल की बात हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात हो रही है। वहां तुमने पढ़ा था 11th क्लास में, सर जैसे तैसे 11th को भूल पाए, फिर आप याद दिला देते हैं बार बार 11th। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बात की थी तुमने, वहां पर इन्फिनिटी से मास लाए थे, ग्रेविटेशनल फील्ड में लाए थे, वर्क किया था, उसे कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अरे भैया बात समझ में आ रही है? तो वही बात यहां पर हो रही है कि हम क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लाए। बोलो समझ में आ रहा है? कॉपी किताब लेके बैठे हो, नोट्स बना रहे हो, पहले चैप्टर के नोट्स पूरे हो गए, पहले चैप्टर के नोट्स पूरे कर लेना। एक दिन रिवीजन बनाऊंगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन सेशन, और मुझसे पहले तुम्हें लिख के दिखाना है कॉपी पे। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? रिवीजन सेशन पूरे चैप्टर का को तो कॉपी किताबें लेके बैठो, नोट कर दे रहो, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया हमारा। तो क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बाहर से कोई चार्ज ला रहे हैं क्यू नॉट। भाई हमारा टेस्ट चार्ज, गरीब बेचारा जो पिटता था और पिट करके बताता था कि क्यू की ताकत कितनी है, सोर्स चार्ज की ताकत कितनी है, तो क्यू नॉट को हम लाए बाहर से, हमें करना पड़ा वर्क डब्ल्यू। कितना वर्क करना पड़ा? डब्ल्यू। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो इसे कहते हैं हम, किताबी डेफिनेशन है ये, इसे कहते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी मतलब द वर्क डन in bringing a unit positive test charge. The work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point inside electric field is known as electric potential at that point. उस पॉइंट पर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। पैसिव वॉइस में इसको डिफाइन कर दो या एक्टिव वॉइस में कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइंडेड। वो पॉइंट कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और इसीलिए इसकी यूनिट है जूल पर कूलाम। पोटेंशियल की यूनिट अगर लिखोगे तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? बोलो, पोटेंशियल की यूनिट होगी जूल पर कूलाम, या इसको कहते हैं वोल्ट। तो वहां तुमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी तो तुमने क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने बताया था कि निकालनी है, तो क्या क्वेश्चन पूछोगे? हाउ मैनी कूलाम्स ऑन 1 न्यूटन। और यहां क्या क्वेश्चन पूछोगे? यहां क्वेश्चन पूछोगे हाउ मैनी जूल्स, कितने जूल काम किया? 1 कूलाम चार्ज को लाने में कितने जूल काम किया तुमने? जितने जूल तुमने काम किया 1 कूलाम चार्ज को लाने में, जितने जूल्स वर्क तुमने किया 1 कूलाम चार्ज को लाने में, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing 1 coulomb of charge, that is potential। मतलब
अगर एक चार्ज में मुझे यहां पर लाने में 1 कूलम चार्ज को 20 जूल करना पड़ रहा है, दूसरे चार्ज में 50 जूल करना पड़ रहा है, तीसरे चार्ज में 60 जूल करना पड़ रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है इस पॉइंट पे। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फील हुआ कॉन्सेप्ट बढ़िया से? कमेंट जरूर देना, फीडबैक जरूर देना। फील होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट यहां तक दिल तक जाना चाहिए, दिल को छूना चाहिए हर कॉन्सेप्ट। अब भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सर आपने तो कहा था पोटेंशियल बताएंगे ही नहीं, आपने तो पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। अभी समझ में आएगा पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो, अब अगर हम मान लो यही बात एक सिंगल चार्ज की जब हम बात कर रहे हैं, ये चार्ज है Q और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है बोलो? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट हैं P और Q, है कि नहीं है बोलो? और Q से P पर हम दूसरे अपने वही गरीब वाले टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं। अब क्या होगा? अब हमें जो वर्क करना पड़ेगा Q से P पर चार्ज ले जाने में, Q0 चार्ज को ले गए, मान लो वर्क करना पड़ा W, या लिख लें W Q to P। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ेगा? W अपॉन Q0। तो ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। क्या कहलाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q? मतलब यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। मतलब Q से P पर यूनिट चार्ज को ले गए और यूनिट चार्ज को ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ा, उस वर्क को हम क्या कहते हैं? उस वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। अरे भैया बात समझ में आ रही है? 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाओगे, जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्या कहलाएगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो सर आप तो कह रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, आपने ये तो पोटेंशियल डिफरेंस, आपने तो पोटेंशियल की डेफिनेशन दे दी यहां पर। अगर ध्यान से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अकल लगाओ। सर कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें लगाने के लिए कह रहे हैं आप? अगर लगा दो थोड़ा सा, तो ये जो मैंने पोटेंशियल डिफाइन किया है, ये भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पोटेंशियल नहीं है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है P और इंफिनिटी के बीच में, और यहां जो तुमने वर्क डन लिया है वो इंफिनिटी से P तक का वर्क लिया है। देखो अब मैच करो जरा दोनों डेफिनेशंस को। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड इंफिनिटी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम Q to P and work done in bringing the charge from infinity to P upon Q0। अरे बोलो है कि नहीं है? तो जिसे हम पोटेंशियल कह रहे हैं, जिसे दुनिया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहती है, वो भी एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट P एंड इंफिनिटी। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लीफाइड स्टडी के लिए हमने इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। मतलब इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 मान लिया हमने। जैसे ग्रेविटेशन में करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में करते हैं, अर्थ की सरफेस पर करते हैं। अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले लिया है? 0। जब तुम्हें ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तब वहां पे फील कराएंगे ग्रेविटेशनल में कैसे वो mgh लेते हैं, क्या है बचपन में जो तुम्हें पढ़ाया गया कि पोटेंशियल एनर्जी है, एक्चुअल में वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में
इस जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसमें हम इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और इन्फिनिटी पर जब चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड नॉट डिफरेंस। लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें, थोड़ा घुस के देखें कॉन्सेप्ट में, जो हम करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखना है, फील करना है हमें, तो हमें पता चलेगा कि जिसको हम पोटेंशियल कह रहे हैं असल में वो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड इंफिनिटी। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? तो आज क्या क्या बातें सीखी हमने पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल कुछ नहीं है, होता ही नहीं है कुछ। पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइवर ऑफ चार्ज। आम आदमी कैसे फील करेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ड्राइवर ऑफ चार्ज है। ड्राइवर ऑफ चार्ज है कैसे? देखो भाई, एक तरफ अगर हम पॉजिटिव दे दें और एक तरफ हम निगेटिव दे दें तो क्या होगा? चार्ज जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस चैप्टर में हम यही कहने वाले हैं कि इसको कह देंगे हाई पोटेंशियल पॉजिटिव वाले को, और इसको कह देंगे लो पोटेंशियल, और हमारे पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब अब पॉजिटिव निगेटिव की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बॉडी का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, एक बॉडी का पोटेंशियल है 20 वोल्ट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम 100 वोल्ट टू 20 वोल्ट। बताएंगे, फील कराएंगे इसको कैसे। तो जो बात तुमने पिछले चैप्टर में करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, इस चैप्टर में तुम सीख जाओगे 3-4 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जो बातें तुमने वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में की थी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के टर्म्स में की थी, उन्हें यहां पर पोटेंशियल के टर्म्स में हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइवर ऑफ चार्ज। तभी तो होता है कि भैया वहां पर तुम्हारे घर में जो तार लगा हुआ है, जो सॉकेट लगा हुआ है 220 वोल्ट पर है, तुम्हारे हाथ में तार है जो 0 वोल्ट पे है। अरे भाई चिड़िया क्यों बैठी रहती है? इतनी हाई पावर की जो लाइन जाती है उसमें चिड़िया बैठी रहती है, बर्ड कोई करंट नहीं लगता उसको, क्योंकि उसके दोनों फीट जो होते हैं सेम पोटेंशियल पर होते हैं, और सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। आराम से बैठी रहती है वो। बैठी रहती है कि नहीं बैठी रहती है? करंट नहीं लगता उसको, क्योंकि करंट के लिए, चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइवर ऑफ चार्ज। करंट इलेक्ट्रिसिटी में और बढ़िया सा तुम्हें फील कराऊंगा मैं ये सारी चीजें। सेकेंड यूनिट जब हम शुरू करेंगे और अंदर से फीलिंग और ज्यादा स्ट्रांग आएगी और मजबूत होते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, जैसे जैसे लास्ट में बढ़ते जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये। लेकिन सीक्वेंस से देखना, सारे लेक्चर सीक्वेंस से देखना, स्किप नहीं करना कुछ भी। तो आज हमने सीखा कि एक आम आदमी की बात करें तो आम आदमी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस द ड्राइवर ऑफ चार्ज। फॉर्मली देखें, ऑफिशियली देखें, पोटेंशियल इज वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन। पोटेंशियल की बात करें, हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे कहते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको। और जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। वो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर्टिकुलर पॉइंट और इंफिनिटी के बीच में। लेकिन क्योंकि अपनी पढ़ाई को सिंपल बनाने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, अरे कहीं तो 0 लोगे ना यार। तो जो 0 हमने लिया है, जो 0 पोटेंशियल का पॉइंट लिया है, वो हमने इंफिनिटी को ले लिया है, एंड दैट इज व्हाई वी डिफाइन इट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जिसे हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं वो भी असल में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, वो भी क्या है? वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इंफिनिटी एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो बेसिकली पोटेंशियल इज द एनालॉग ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क की अगर बात होगी कहीं पर भी,
कहा जाएगा वर्क डन निकालो। एक चार्ज को यहां से यहां ले गए, वर्क डन निकालो, तो वर्क डन निकालने का तुम्हें एक तरीका मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या तरीका मिल गया? Q नॉट डेल्टा वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसका, तो W बराबर क्या हो गया? Q नॉट इंटू डेल्टा वी। मतलब अगर हम किसी चार्ज को, क्वेश्चंस की बात कर ले, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आते हैं एक नंबर में। कल जो डेरिवेशन करेंगे कल के सेशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके बाद तुम्हें इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे, कॉन्सेप्ट्स बताएंगे कि जिन पे बेस क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड में। तो अब तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक तरीका मिल गया वर्क निकालने का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द एनालॉग ऑफ वर्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द एनालॉग ऑफ वर्क। जो प्लेस वर्क की है मैकेनिक्स में, वही प्लेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट वर्क, अगर एक चार्ज को किन्हीं दो पॉइंट्स के अक्रॉस तुम्हें मूव कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और वर्क डन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? W इज इक्वल टू Q नॉट डेल्टा वी। Q नॉट जिसे ले जा रहे हो, घुमा रहे हो जिसे, और डेल्टा वी जिन पॉइंट्स के अक्रॉस घुमा रहे हो, उन पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। सो वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दिस। बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में इस कॉन्सेप्ट पे कि वर्क डन अगर हमें निकालना है तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय Q नॉट इनटू डेल्टा वी। जिस चार्ज को ले जाना है और जिन पॉइंट्स के क्रॉस ले जाना है, उन पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा वी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पोटेंशियल पढ़ लिया, सीख लिया, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट फील हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। स्टे ट्यून्ड एंड पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज दैट विल कीप मी मोटिवेटेड एंड आई विल बी एबल टू पुट मोर डेप्थ फॉर यू। बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए लेके आऊंगा। बोर्ड की प्रॉब्लम्स करनी है हम लोगों को, जेई मेंस की प्रॉब्लम्स भी करनी है और नीट की प्रॉब्लम्स ही करनी है, और ऐसी प्रॉब्लम्स करनी है जिनसे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो हमारे। इट्स ऑल द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे तो यू कैन गो टू एनी लेवल, आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड स्टे फिजिक्सिफाइड। गॉड ब्लेस यू।